नमस्कार दोस्तों। कोई हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जो वेदों को अपने धर्म का पवित्रम ग्रंथ न मानता हो। फिर भी किसी हिंदू से पूछे वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सादे प्रश्न का उसके लिए स्पष्ट और निश्चित उत्तर दे पाना कठिन होगा। फिर भी यदि किसी वैदिक ब्राह्मण से प्रश्न किया जाए तो वह तुरंत कहेगा कि वेद सनातन है। परंतु इस प्रश्न का यह उत्तर नहीं है। सबसे पहले हम सब यह जाने कि सनातन शब्द का क्या अर्थ है। सनातन शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कुल्लुक भट्ट ने मनुस्मृति के भाष्य के प्रथम अध्याय श्लोक 22-23 में विशुद्ध रूप से की है। कुल्लुक भट्ट सनातन शब्द की व्याख्या करता है। सनातन का अर्थ है अनादि, शाश्वत। वेदों की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया। वही वेद पूर्व सृष्टि कल्प से ही ब्रह्मा की श्रुति में संरक्षित है, जो दिव्यात्मा है। वर्तमान कल्प की शुरुआत में यही वेद थे। उसे अग्नि ने सुनाया, वायु ने सुनाया और सूर्य ने सुनाया। इसे अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि की देन है, यजुर्वेद वायु और सामवेद सूर्य ने दिया है। कुल्लुक भट्ट की बात समझने के पूर्व कल्प का अर्थ समझना आवश्यक है। कल्प वैदिक ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली काल गणना है। ब्राह्मणों ने काल की इस प्रकार गणना की है: 1 वर्ष, दूसरा युग, तीसरा महायुग, 4 मनवंतर और 5वां कल्प। वर्ष को बड़ी सफलता से समझा जा सकता है। यह साल का समांतरण शब्द है। युग कितनी अवधि का होता है, इस पर मतैक्य नहीं है। 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। एक कृतयुग, दूसरा त्रेता युग, चौथा तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। 4 युगों का यही क्रम रहता है। जब प्रथम युग समाप्त हो जाता है तो द्वितीय युग आरंभ हो जाता है। यही क्रम आगे चलता है। जब एक चक्र पूरा हो जाता है तो महायुग होता है। प्रत्येक महायुग कृतयुग से आरंभ होकर कलयुग पर समाप्त हो जाता है। महायुग और कल्पयुग के विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। 71 महायुग एक कल्प बनाते हैं। फिर भी महायुग और मनवंतर काल के अंतराल के संबंध में कुछ अनिश्चितता नहीं है। एक मनवंतर 71 महायुगों के बराबर होता है या कुछ अधिक, जिसके विषय में निश्चय नहीं है। कुछ अधिक समय का क्या अर्थ है, ब्राह्मण इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाते। परिणाम स्वरूप मनवंतर और कल्प के बीच का समय निर्धारित हो ही नहीं पाता। परंतु हमारा इससे विशेष प्रयोजन नहीं, फिलहाल कल्प तक सीमित रहे। कल्प का सृष्टि और प्रलय से घनिष्ठ संबंध बताया गया है। सृष्टि उसका आरंभ है और प्रलय कल्प का अंत। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति कल्प से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कल्प के आरंभ से सृष्टि आरंभ होती है और प्रत्येक कल्प में वेदों की नई श्रृंखला शुरू होती है। कुल्लुक यह कहना चाहता है कि प्रत्येक कल्प में नए वेदों की रचना होती है और ब्रह्मा अपनी स्मृति से उसे पुनः स्थापित करते हैं। इसी कारण वे वेदों को अनादि अनंत कहते हैं, अर्थात वे सनातन हैं। जो कुल्लुक भट्ट कहते हैं वह है कि वेद स्मृति से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि उनकी रचना किसने की। यह प्रश्न नहीं है कि उन्हें स्मृति से कौन सुनाता है। यदि स्वीकार कर भी लिया जाए कि प्रत्येक कल्प के आरंभ में उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो जब प्रथम कल्प आरंभ हुआ था तो उनकी रचना किसने की। वेद स्वतः प्रसूत तो हो नहीं सकते। यदि अनंत हो भी तो अनादि नहीं हो सकते। ब्राह्मण स्पष्ट क्यों नहीं बताते। यह घुमाव फिराव की बातें क्यों करता है वो।